टेरीपेराटाइड इंजेक्शन बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। एक हार्मोन का इंजेक्शन होता है। ये अलग अलग बॉक्स में आ सकता है और ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि इसको कैसे लगाना है। पहले हम खोलेंगे, ये हमको ये पूरा निकल जाता है। इसके अंदर एक नीडल निकलती है, दो नीडल निकलते हैं, एक बॉक्स निकलता है। इस बॉक्स के अंदर एक प्रीफिल्ड सिरिंज होता है, जो ये सिरिंज के अंदर पूरी दवाइयाँ लोड रहती है। लगभग सभी कंपनियों का सिरिंज इसी के हिसाब से रहता है। तो ये पूरा एक सिरिंज है और इसके अंदर एक नीडल रहती है ये, और वो नीडल आपको लगभग 5 या 10 दी जाती है, जिसको हम इस पे लोड करते हैं। तो सबसे पहले आप हैंड वॉश कर लेते हैं और उस हैंड वॉश के बाद इसको पूरा हैंडल करते हैं। पॉज कर ले, रेडी। बस हैंड वॉश किया, उसके बाद आप सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं और हैंड वॉश आप सैनिटाइजर से कर सकते हैं। इस पे देखिए एक जीरो मार्क दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा, ये पीछे दबाने के लिए एक प्लंजर है। हम इसको खोलेंगे और ये खोलते ही हमको ये पूरा सिरिंज दिख रहा है। इसके अंदर ये जो स्पेस है जिसके अंदर में यहाँ पे दवा भरी हुई है, ये प्रीफिल्ड एक सिरिंज होता है जो कम से कम आपको 28 से 30 दिनों तक चलता है। इसके ऊपर ऑलरेडी ये नीडल प्लांट किया हुआ है। किसने लगाया इसको? का नीडल है, ये हम इसके अंदर लगाएंगे और इसको पहले खोला और यहाँ देखिए सिरिंज है, इसको केवल इस पे लगा के हम स्क्रू कर देंगे और स्क्रू करने के बाद में जो ऊपर का कैप है ये निकल जाएगा। कैप निकलते ही हमारे पास में ये इसके अंदर इंजेक्शन लोड हो गया। ये छोटी सी पतली सी नीडल दिख रही है हमको, जो दिखाई दे रही है, ये हमेशा चालू रहेगी। अब ये नीडल लोड हुआ, ये नीडल एक बार में लगाने के बाद 4 से 5 दिन या सप्ताह भर चल सकती है। डिपेंड करता है कि यह यदि आपको ज्यादा चुभ रहा है तो आप इसको बदल लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जो मार्किंग, आप इस मार्किंग में अभी ये 0 पे है, इसको हम जैसे ही राइट टर्न करते हैं ये रेड मार्क हो जाता है जो 20 पे आ जाता है। ये दवा फिक्स दवा हो जाती है। अब जितनी जैसे हम इस प्लंजर को दबाएंगे तो ये उतनी ही दवा रिलीज करेगा जितना हम चाहते हैं, और ऐसा 28 बार या 30 बार महीने में होगा। सो अब ये सिरिंज हमारा रेडी है। अब हम पेशेंट को लगाने जा रहे हैं इसको। यहीं का बस फोकस करना। पेशेंट को हम इसको चमड़ी में कहीं भी लगा सकते हैं, बट सबसे सुरक्षित जगह होती है पेट, या इवन आप पीछे लगा सकते हैं या थाइज में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेट में लगाऊंगा और नाभि के चारों तरफ 7 दिन में हम 7 बार कहीं ना कहीं जगह पे लगा सकते हैं। ये जो नीडल है देखिए हल्का सा एक ड्रॉप आना शुरू हो गया है। हमने जैसे ही लोड किया तो यहाँ से दवा आनी शुरू हो गई है। जिस जगह पे लगाना है उसको हल्का सा क्लीन कर लेंगे हम। और कई बार लगता है कि पेट में, ये चमड़ी में जाता है तो डरने की बात नहीं है, छोटा सा स्थिर रखेंगे इसको। हम जैसे ही अंदर लगाएंगे, देखिए ये लग गया, सुई अंदर चली गई। इसको स्थिर रखेंगे और यहाँ देखते रहिएगा, जैसे ही हम इसको दबाएंगे ना ये रेड मार्क ब्लैक हो जाता है, तो ये दवा अंदर चली गई। और आपको लगभग 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, या आप गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी देर में आपकी दवा चली जाती है और इसको हल्के हाथ से बाहर निकाल लेना है। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, यहाँ से कोई ब्लड नहीं आएगा और कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। ये आपका इंजेक्शन की दवा चली गई और ये वापस ब्लैक निशान पे आ गया है और ये प्रक्रिया आपकी खत्म होती है। और इसके बाद आप इसको वापस इसको नीडल को कैप कर देंगे। नीडल जैसे ही कैप होती है इसके बाद इसका ऊपर ढक्कन लगा देंगे। यदि आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसके फ्रेम में रख के इसको वापस सिर्फ और सिर्फ केवल आइस बैग के साथ ले जा सकते हैं, और नहीं तो इसको सेम चीज को आप फ्रिज के आउटर डोर में, जहां बर्फ जमती है वहां नहीं रखना है, जो दरवाजा रहता है उसके अंदर रख देना है ताकि ये ठंडा रहे। और सुबह सुबह नाश्ते के बाद भी आप लगा सकते हैं, रात में खाने के बाद भी लगा सकते हैं, बट खाली पेट इसको नहीं लगाना है। ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ हो तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं।